हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 9 एनसीईआरटी का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहले फोर्सेस के बारे में प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट का मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसके पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हमने पढ़ा, कैसे वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल करता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो व्हाट क्या इफ कॉज है, किस वजह से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहा है। तो इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्स एक लेमन डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, फोर्स पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और पुश और पुल की वजह से टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। फोर्स एक तरीके का एजेंट है जिससे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फोर्स एज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर रेस्ट पोजीशन पे, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करके यूनिफॉर्म मोशन में लाने का, दैट इज अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये पेंसिल रखा हुआ है, ये पेंसिल को हमने फोर्स लगा के इस पोजीशन से यहाँ तक लेके आए। अब मैं इसके अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो मैं नॉर्थवर्ड डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकती हूँ। तो दिस इज फोर्स, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये पेंसिल को अगर मैं फोर्स लगा के तोड़ दूँ तो ये पेंसिल क्या होगा, दो हिस्सों में टूट भी जाएगा और इसका शेप भी चेंज हो जाएगा। So force can which produce or tend to produce a change in state of rest or of uniform motion, that is a change in the velocity of the object की velocity change हो सकती है, change in the direction of moving object, किसी भी object का direction change हो सकता है, change in the shape of the body, ये सारी change हो सकती। और मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे कि एक स्टेशनरी बॉल रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है। स्टेशनरी बॉल, मेरा बोलने का मतलब है कि वो बॉल अपनी पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे बिना हिले, तो अगर मैं उसको किक करूं ऑन द ग्राउंड अपने पैर से, तो बॉल स्टार्ट करने लगेगा मूव। क्यों मूव करने लगेगा? बिकॉज ऑफ द फोर्स उस पर अप्लाई किया गया। अब उसी बॉल को अपने तरफ ला के उसकी पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहें तो उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। देन इट्स सेकेंड पॉइंट कंफर्म हो गया कि चेंज ऑफ मूविंग बॉडी की पोजीशन चेंज हो सकती है। थर्ड, अगर आप किसी बॉल को लेके उसको प्रेस करेंगे तो उसका क्या होगा, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंजेस। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, एक बैलेंस्ड फोर्स है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि बैलेंस है। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्शन ऑन अ बॉडी and if the resultant of all these force on the body is zero, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैं इधर से फोर्स लगाऊं और इधर से फोर्स, दोनों तरफ से फोर्स लगाऊंगी तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। मैंने दोनों तरफ से फोर्स लगाए तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स, जब दो फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में ऑन अ बॉडी, एंड इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्स ऑन द बॉडी जीरो, तो बॉडी का क्या होगा, does not change its position of rest, does not change in velocity, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, एक बॉक्स है, उस पर क्या क्या फोर्स लग सकता है। ये बॉक्स एक टेबल पे रखा हुआ है। फोर्स, अब ये टेबल पे फोर्स बॉक्स रखा हुआ है, उस पर क्या क्या फोर्स लगेंगे। अगर हम इधर से पुश करेंगे बॉक्स को तो फोर्स ऑफ पुश लगेगा। नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाई है हमने। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड अट्रैक्ट होता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ लग रहा है। यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, ग्राउंड का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
और यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है फोर्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्ट करे एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। तो इस पे क्या पता चल रहा है कि चारों तरफ से फोर्स जो लग रहा है वो बैलेंस करके एक ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है। नाउ अनबैलेंस्ड फोर्स। Unbalanced force when a number of force act on a body and if the resultant of these factor on the body is not zero। जब बहुत सारे फोर्स लग रहे कोई भी ऑब्जेक्ट पे और उसका जो रिजल्ट है टोटल करने पे वो ज़ीरो ना आए। अब इसका क्या एग्जांपल है, जैसे चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी को अगर हम चेंज करें, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, जैसे कि एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ये कार है, मूव कर रहा है। फोर्स ऑफ पुश, अगर मैं, ये टॉय कार है, अगर मैं इसको इधर से पुश करूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा और इसके नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लगेगा ही लगेगा एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, तब ये जाके अपना पोजीशन चेंज करेगा। अगर इसमें से फोर्स ऑफ पुश ज़्यादा हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ पुश और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों बैलेंस कर गए थे, इसलिए ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे था। यहाँ पे फोर्स ऑफ पुश, ये टॉय कार है, अगर हम इसको पुश करेंगे ज़्यादा तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करके आगे मूव करने लगेगा। सो दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। Unbalanced force when a number of force acts on a body and if the resultant of these factor on the body is not zero, zero नहीं होता है।